क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहा जाता है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बड़ा N से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इस प्रकार लिखा जाता है। दूसरा का होता है आपका पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। तो यहाँ कहा है कि गिनती की संख्याओं में यदि तुम 0 मिला दो, तो हमने 1 2 3 लिखा, उसके पहले 0 कर दिया, ये सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से इंडिकेट्स किया जाता है। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। यहाँ एक नोटेशन दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। इसका अर्थ होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। अब यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ जो 0 लिखा, ±1 लिखा, ±2 लिखा, ±3 लिखा, ±4 लिखा, डैश डैश कर दिया। ये सभी संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या हैं, जहाँ +1, +2, +3, +4 डैश डैश को धनात्मक पूर्णांक संख्या है। -1, -2, -3, -4 डैश डैश इसको जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कहते हैं 0 नहीं धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है। और यहाँ पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को I या Z से इंडिकेट्स किया जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब यहाँ देखिएगा, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हैं या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। कहा जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। 4 में आइए, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो यहाँ नंबर्स कर देंगे। अब कह रहा है कि P/Q के रूप में प्राप्त संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक संख्या है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। वैसे भी
हर कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ परिमेय संख्याओं के सेट को हम क्यू से डिनोट करें, डैश 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 कर दिया, -5/2 कर दिया, 0 कर दिया, 1 कर दिया, 3/5 कर दिया, डैश डैश। ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या है। पुनः सुनिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। अब यहाँ आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इसे कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि रूट साइन के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल न निकलता हो, ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी। √2, √3, √5, √6 ये सभी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे भी 2√2, 2 + √3, 5 + √5 ये सभी भी अपरिमेय संख्या होंगी। इस अपरिमेय संख्याओं को मिश्रित अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब आता है आपका काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। कह है कि रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ जितनी संख्याएं लिख देंगे वह सभी संख्याएं जो है काल्पनिक संख्याएं होंगी। √1, √2, √3, √4 ये सभी संख्याएं जो है काल्पनिक संख्याएं हैं। अब आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभी तक सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ा उसमें काल्पनिक संख्या को छोड़ दो तो सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या के समुच्चय को बड़ा R से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, सभी होल नंबर है, इंटीजर है, सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, सभी रेशनल नंबर जो है रियल नंबर है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक प्रश्न है, ए और बी दो वास्तविक संख्या है, ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो दो संख्याओं के बीच में, तो कराए कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यह a + b/2 जो होगा a और b के बीच में एक परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए कि 1 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो 1 में 3 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 4/2 बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या भी ज्ञात करने के लिए पूछ देगा। जैसे मान लीजिए कि हमें जो है 1 और 3 के बीच में 20 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक परिमेय संख्या पहले ज्ञात करते हैं, a + b - a/n+, एक फार्मूला बता रहा हूँ जहाँ a का वैल्यू 1 के बराबर है और b का वैल्यू 3 के बराबर है। तो यहाँ 1 + 3 में से 1 माइनस कर दीजिएगा। 20 ज्ञात करना है, 20 परिमेय संख्या है तो 20 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो 1 + 2/21
अब क्या कीजिएगा, 21 में 1 से गुना कीजिएगा, 21 + 2 बटा 21 यानी 23 बटा 21 हो जाएगा। इस प्रकार 20 को परिमेय संख्या आप आसानी से लिख दीजिएगा। 23 बटा 21, 22 बटा 21, 23 बटा 21, 24 बटा 21, यानी इस प्रकार अंश में एक एक बढ़ते जाइए और 20 परिमेय संख्या 1 और 3 के बीच में आप आसानी से लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।